यूपी के लखनऊ में प्यार में अंधी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर के ही 6 साल की बेटी सोना की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी के साथ घर में ही शव के सामने पार्टी की। 36 घंटे तक मामले को दबाए रखा और हत्या में पति शाहरुख को फंसाकर जेल पहुंचाने की साजिश रचती रही। रोशनी ने सोमवार रात 3 बजे पुलिस को बेटी की हत्या की सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की, सबूत खंगाले और पूछताछ की तो राज खुला। मां रोशनी खान और प्रेमी उदित जायसवाल ने हत्या की बात को कबूल लिया है। पुलिस ने रोशनी और उदित को गिरफ्तार भी कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 36 घंटे पहले हत्या की पुष्टि हुई है। छानबीन में सामने आया है कि रोशनी कई महीने से पति को फंसाने के लिए बेटी की हत्या की साजिश रच रही थी। वह शाहरुख के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाहरुख के घर से जाने के बाद रोशनी घर में सो रही बेटी के पेट पर चढ़ बैठी। इससे सोना की अचानक चीख निकल पड़ी। सोना के नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद रोशनी का दिल नहीं पसीजा। आरोपियों ने सोना की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली यह वारदात कैसरबाग के खंडारी बाजार में हुई है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार देर रात रोशनी ने पुलिस को फोन कर बताया कि पति ने बेटी सोना की हत्या कर दी है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। रोशनी की तहरीर पर पति शाहरुख के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोशनी की उसके पति से पिछले 2 साल से अनबन है। रोशनी प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है। सोमवार रात को शाहरुख बेटी से मिलने आया था। इसी दौरान पति पत्नी में विवाद हो गया। झगड़े के बाद शाहरुख चला गया। पूछताछ में शाहरुख ने पुलिस को रात का घटनाक्रम बताया। पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन निकलवाने के बाद शक पर रोशनी और उदित से पूछताछ की। रोशनी लगातार अपने बयान बदलती रही। पुलिस ने सख्ती की तो उसने हत्या की बात कबूल ली। पुलिस ने बताया है कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस की पूछताछ में रोशनी ने बताया कि वह शाहरुख को जेल भिजवाना चाहती थी। इसके लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिलके उस बच्ची की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कैसरबाग के खंडारी बाजार में घर पर बेटी सोना की गला दबाकर हत्या करने वाली रोशनी अपने जेठ सलमान, सास परवीन और 2 नंदों रुखसार और रूमी के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस दर्ज कराकर सभी को जेल भिजवा चुकी है। इसके बाद रोशनी ने कई महीने में पति शाहरुख के साथ मारपीट की और उसको उसी के घर से बाहर कर दिया। रोशनी ने खंडारी बाजार स्थित शाहरुख के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट पर कब्जा कर लिया और उदित के साथ उसी में रहने लगी। परेशान होकर शाहरुख ने 18 मई को रोशनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद रोशनी किसी भी हाल में शाहरुख को जेल भिजवाना चाहती थी। शाहरुख फ्लैट से अलग किराए पर कमरे में रहता है। रोशनी ने खंडारी बाजार स्थित शाहरुख के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट पर कब्जा जमा लिया और उदित के साथ उसी में रहने लगी। परेशान होकर आपको बता दें शाहरुख ने 18 मई को रोशनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।